नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मां के पंडाल में 3 बच्चे समेत 5 जिंदा जले। यूपी में भगवान शंकर मां काली की लीला देखने उमड़ी भीड़, शॉर्ट सर्किट हो गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम को 8 बजे एक दुर्गा पंडाल में 5 लोग जिंदा जल गए। इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भगवान शंकर और मां काली की लीला का मंचन चल रहा था। इस मंच के सामने 200 से ज़्यादा लोग बैठे थे। इसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तभी मंच में दाईं तरफ अचानक आग भड़क गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 20 सेकंड में आग पूरे पंडाल में फैल गई। पहले तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे ही आग की लपटें बढ़ी, अफरा तफरी मच गई, जिसे जहां जगह मिली वहां लोग भागने लगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग जब तक बाहर निकलते उससे पहले आग की चपेटों में आ गए। स्थानीय लोगों ने किस तरह उन्हें निकाला, तब तक लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पांचों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज ले जाया गया। हादसे के 3 घंटे बाद रविवार 11 बजे घायल 12 के अंकुश सोनी और 45 साल की जया देवी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सोमवार सुबह 9 बजे और फिर बुरी खबर आई। 8 साल के हर्षवर्धन, 10 साल के नवीन और 39 साल की आरती की जिंदगी से जंग हार गई। इस तरह इस हादसे में अब तक 5 लोग दम तोड़ चुके हैं। 47 की हालत गंभीर। इनके अलावा 15 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। प्रशासन ने हादसे की वजह पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला बुद्धि ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद पूरे पंडाल में फैल गई। एक और महिला ने बताया, पंडाल में बहुत तेजी से आग फैली थी। आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी। लोग खुद ही बचाव के लिए आ गए, पानी डालने लगे। किस तरह से लोगों को बचाया गया। जब जीप घोटाले में गिरफ्तार हुई इंदिरा गांधी, जनता पार्टी के ऑपरेशन ब्लंडर की पूरी कहानी। 3 अक्टूबर 1977 का दिन था। सीबीआई के अफसर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पहुंचे हैं और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। जनता पार्टी की इस राजनीतिक भूल को ऑपरेशन ब्लंडर कहा जाता है। इंदिरा को गिरफ्तारी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। आज एक्सप्लेनर में हम इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की कहानी के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई, यह गिरफ्तारी इंदिरा और कांग्रेस के लिए कैसी संजीवनी साबित हुई। 1971 की बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतती है। रायबरेली से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव में धांधली के सामने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर देता है। इसके बाद इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है और सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज देती है। चरण सिंह इंदिरा की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे, जबकि उस वक्त वे प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण का मानना था कि ये ऐसा कोई कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ऑपरेशन अरेस्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। वे अपने अफसरों को इंदिरा गांधी पर मजबूत केस बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनुमति लेते हैं। चरण सिंह कहते हैं कि अगर फुल प्रूफ प्लान है तो वह गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी। कहा, इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। कोख में कन्याओं का कत्ल, 4 करोड़ लड़कों को नहीं मिलेगी दुल्हन। पंजाब हरियाणा की राह पर यूपी 10% कुंवारे बढ़ेंगे।
आज अष्टमी है। हम सभी कन्या पूजन की तैयारी में लगे हैं या कर रहे हैं, लेकिन अथाह श्रद्धा से कन्या पूजन करने वाले इस देश में कन्याओं की स्थिति कितनी दर्दनाक रही है और आज भी है। इससे जुड़ी हम आपको रुला देने वाली दो सच्ची कहानियां बताते हैं। पहली कहानी बरसों पुरानी है, मगर यह साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है। एक समय पंजाब के एक समुदाय में जन्म लेते ही बेटियों को मार देने की कुप्रथा थी। हत्या के बाद नवजात के मुंह में गुड़ और हाथ में कपड़े का टुकड़ा रखा दिया जाता था। फिर प्रार्थना की जाती थी, बेटी तुम इस दुनिया में दोबारा मत आना, अपने भाइयों को भेज देना। दूसरी कहानी पिछले साल अगस्त की है। मुंबई की रहने वाली 40 साल की महिला ने पति पर केस दर्ज कराया। आरोप था कि बेटी की चाह में पति ने 13 साल में 8 बार उसका गर्भपात कराया। प्रेग्नेंट होने पर पति गर्भ में पल रहे बच्चों को जांच करवाता था और बेटी का पता चलने पर हांगकांग ले जाकर ऑपरेशन करवा देता था। इस वजह से महिला को कम से कम 1500 तरह की दवाई और इंजेक्शन लेने पड़े। सनक में बदली बेटी की चाह में हत्यारा बन जाने के ये अनोखे मामले नहीं है। बीते 50 साल में करोड़ों बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। हरियाणा, पंजाब में तो आप बरसों से यह मामले सुनते ही आ रहे हैं। तमाम रिसर्च हुई, अनगिनत खबरें छपी, सरकारों का भी ध्यान हरियाणा, पंजाब पर बना रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जहां खतरा पंजाब और हरियाणा से कम नहीं है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में बेटों के लिए बेटियों की हत्या का सिलसिला जारी रहा। बेटियों की संख्या कम होने की वजह से बड़ी संख्या में लड़कों को शादियां नहीं हो सकेगी। प्रोफेसर कौर की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूपी में 10% पुरुषों की शादियां नहीं हो सकी। 2050 तक ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़कर 17% तक हो जाएगी, जिन्हें बिना किसी जीवन साथी के अकेले जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।